वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गो फॉर सक्सेस। आज हम बात करेंगे धातु काल के बारे में कि धातु काल किसे कहते हैं, ये क्या होता है। आज हम इसी को देखेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे धातु काल क्या है। तो धातु काल को हम ताम्र पाषाण काल भी कहते हैं, इसका दूसरा रूप है। या ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि ताम्र पाषाण काल क्या है या फिर धातु काल क्या है, दोनों एक ही हैं। ठीक है, तो हमको यही देखना है कि ये क्या है। तो आगे देखते हैं हम। नवपाषाण काल का अंत होते होते पत्थर के साथ साथ धातुओं का इस्तेमाल शुरू हो गया। ठीक है, नवपाषाण काल का अंत होते होते पत्थर के साथ साथ धातु का इस्तेमाल शुरू हो गया, इसी को धातु काल कहते हैं हम। अब ये नवपाषाण काल क्या है उसे देखेंगे हम। तो यह पाषाण काल है। इस पे मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई हुई है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन तथा आई बटन पे दिया हुआ है और इन पेज पर भी है, आप जाके वहां देख सकते हैं, तब आपको ये समझ आएगा। तो ये पाषाण काल के तीन रूप हैं। पहला है पूरा पाषाण काल, दूसरा है मध्य पाषाण काल और तीसरा है नवपाषाण काल। यह पाषाण काल के तीन रूप हैं। तो इसमें क्या बोला गया है कि नवपाषाण काल का अंत होते होते पत्थर के साथ साथ धातुओं का इस्तेमाल शुरू हो गया, इसी को हम धातु काल कहते हैं। यानी कि जहां धातुओं का इस्तेमाल हुआ था, पत्थरों के साथ साथ धातुओं का इस्तेमाल शुरू हो गया, उसी को हम धातु काल कहते हैं। और आप जान गए नवपाषाण काल क्या है। ठीक है, ये पाषाण काल का तीसरा रूप है। इसी का अंत होते होते धातु काल स्टार्ट हुआ था। अब धातु काल को धातु काल क्यों कहते हैं, इसे हम देखेंगे। तो हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। धातु काल को धातु काल इसलिए कहा जाता है क्योंकि मानव ने नवपाषाण काल के बाद, यानी कि पाषाण युग में पत्थरों का उपयोग किया गया था, मतलब औजार बनाने के लिए, किसी भी कार्य को करने के लिए ज़्यादा पत्थरों का उपयोग किया गया था। ठीक है, लेकिन नवपाषाण काल के बाद पत्थर की जगह धातुओं का प्रयोग करना शुरू कर दिया गया था। यानी कि नवपाषाण काल के बाद पत्थर की जगह धातुओं का औजार बनाए जाने लगे और उसका प्रयोग अधिक हो गया, इसीलिए इसको धातु काल कहते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे हम। धातुओं में सबसे पहले तांबे का प्रयोग हुआ, जिसके कारण इस युग को ताम्र पाषाण युग कहा गया। यानी कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि मानव ने सबसे पहले किस धातु को प्रयोग किया था, तो आपका आंसर होगा तांबे का। या फिर आदि मानव ने किस चीज का प्रयोग किया था, तो तांबे का। तो हम मनुष्य ने जो सबसे पहला धातु प्रयोग किया था वो तांबा ही था। ठीक है, तो धातु में सबसे पहले तांबे का प्रयोग हुआ था। आगे है, तांबे की खानों का पता लगाकर उससे तांबा खोद कर निकालना शुरू किया गया। ठीक है, उसके बाद उच्च तापमान में तांबे को पिघलाना और सांची की सहायता से धातु द्रव को विविध रूप में देना भी उन्होंने सीख लिया। यानी आदि मानव ने यह कार्य खुद से सीखा था। तांबे की खानों का पता लगाकर उसे खोद कर निकाला, फिर उच्च तापमान पर उसे पिघलाया, सांची की सहायता से उसे धातु द्रव को विविध रूप में देना सीख लिया। बहुत भी प्रकार से उसने बर्तन बनाए, औजार बनाए, अपनी जरूरत की चीज़ें बनाई उन सब चीज़ों से। ठीक है, आगे है, धीरे धीरे मानव ने तांबे व जस्ते को मिलाकर मिश्र धातु कांसा बनाना सीख लिया। यानी कि उन्होंने दो धातु का उपयोग करके तीसरी नई धातु बनाई। कौन थी, तो तांबे व जस्ते को मिलाकर कांसा बनाया। ये क्वेश्चन तो बहुत बार पूछा जाता है कि कांसा किस धातु से मिलकर बना होता है, तो आप इसे ज़रूर याद रखिएगा, तांबे व जस्ते से मिलकर कांसा बनाया जाता है। ठीक है, और वैसे भी मानव जीवन उसकी प्रगति एवं संघर्ष की कहानी रही है हमारे आदि मानव की। तो प्रारंभ में जो मानव थे वे अपनी समस्याओं से जूझते हुए अपने को जीवित रखा और उन्होंने नई नई चीज़ें सीखी, उन्नति की, अपने आप को कुशल बनाया, वो प्रकृति से लड़ते हुए आगे बढ़े। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा और आपको पता चल गया कि धातु काल क्या है या फिर ताम्र पाषाण काल क्या है। ठीक है, जहाँ जिस काल में धातुओं को प्रयोग किया गया था उसे ही हम धातु काल कहते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ऐसी और वीडियोस देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।